हुँ। आज हम लोग क्षेत्रमिति में जो हमने आपको लेक्चर वीडियो पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि क्षेत्रमिति की परिभाषाओं को लिखने का प्रयास करें। लेकिन कुछ बच्चों ने लिखा है, कुछ बच्चे नहीं लिख पाए हैं, तो मैंने सोचा कि उसके नोट्स का एक वीडियो बना दिया जाए और यह नोट्स जो है पीडीएफ के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप चाहो तो वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके अलावा आप वीडियो को रोक कर के इसे लिख भी सकते हो। हाँ, तो शुरू करते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं, जिसका परिभाषा बनता है गणित की वह शाखा जिस जिसमें किसी भी क्षेत्र के मापन के विषय में अध्ययन किया जाता हो। क्या कहलाती है? क्षेत्रमिति कहलाती है। किसी भी क्षेत्र को मापने के लिए उस क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है? और ऊँचाई भी अनिवार्य है। सिर्फ़ यदि लंबाई और चौड़ाई भी हो तब भी क्षेत्र को मापा जा सकता है और अगर ऊँचाई भी हो तब भी मापा जाएगा। अब क्षेत्रमिति जो है वह 2 प्रकार का होता है, एक द्विविमीय आकृति और एक त्रिविमीय आकृति। द्विविमीय को 2D शेप बोलते हैं और त्रिविमीय को 3D शेप बोलते हैं, ठीक है? अब आगे हम लोग देखते हैं, तो द्विविमीय आकृति में क्या-क्या आता है और 3D शेप में क्या-क्या है। द्विविमीय आकृति में आपको चतुर्भुज आता है, जिसमें चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग आते हैं, ठीक है? और फिर एक त्रिभुज आता है। त्रिभुज के 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, निम्नकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। हालाँकि इन इन सब का वीडियो बनेगा और उसमें आपको अलग-अलग समझाया जाएगा और पहले से भी आपको बताया गया होगा। और तीसरा जो होता है कि वृत्त आता है, ठीक है? उस वृत्त के माध्यम से मैंने जो कुछ भी बताया है उसी के आधार पर यह मतलब पीडीएफ बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है? अब आगे अब यहाँ पे आता है कि द्विविमीय आकृति क्या कहलाती है, ठीक है? द्विविमीय आकृति किसे कहते हैं? तो वह आकृति जिसमें केवल लंबाई हो और चौड़ाई हो, ठीक है? द्विविमीय आकृति कहलाती है। द्विविमीय आकृति से क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात किया जाता है। उदाहरण समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल b गुना h, b मतलब उसकी क्या हो गई कि b का मतलब हो गया आधार, बेस और h का मतलब हो गया हाइट। क्षेत्रफल अर्थात किसी भी आकृति की इकाई द्वारा मतलब उसमें जो इकाई लगी हो, लंबाई लगी मतलब मीटर लगा हो या सेंटीमीटर लगा हो या डीएम लगा हो, उसको इकाई बोलते हैं। यूनिट लंबाई की मात्रक होती है आपकी क्या होती है लंबाई की मात्रक? मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है। तो इन सभी के माध्यम से द्वारा घिरी हुई भाग को हम क्या कहते हैं? उस आकृति का क्षेत्रफल कहा जाता है। जैसे कि आयत के क्षेत्रफल का फ़ॉर्मूला होता है आयत लंबाई गुने आयत की चौड़ाई। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को? हालाँकि इसको आपको समझाया भी गया था। अगर आपको इसका वीडियो देखना है, कैसे इसको मतलब बोर्ड पर बताया गया है, समझाया गया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मतलब उस वीडियो का लिंक डाला जाएगा। आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं और इसके लिंक में इसका पीडीएफ भी डाला जाएगा। ठीक है, फिर आगे जो है परिमाप अर्थात किसी भी आकृति की सभी भुजाओं के योग को क्या कहा जाएगा? परिमाप कहा जाएगा। जितनी भी भुजाएँ हैं, उन सब के योग को क्या कहा जाएगा? परिमाप कहा जाएगा। जैसे कि आयत की अगर परिमाप की बात की जाए तो आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई 2 लंबाई है, 2 लंबाई मिलकर के 2l, 2 चौड़ाई है तो 2b, 2 कॉमन निकल जाएगा तो आयत का परिमाप आपको निकलेगा 2 into l प्लस b नोट। परिमाप को परिधि, परिमिति और परिमीटर तीनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर त्रिविमीय आकृति वैसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, उसे क्या बोलते हैं? त्रिविमीय आकृति बोलते हैं। उदाहरण के लिए बेलन, घन, घनाभ। त्रिविमीय आकृति से वस्तु का क्षेत्रफल और आयतन निकाला जाता है। त्रिविमीय आकृति में क्षेत्रफल को 2 भागों में बांटा गया है, कुल क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल को टोटल सरफेस एरिया और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को लैटरनल सरफेस एरिया बोला जाता है, जो इसमें नहीं लिखा गया लैटरनल या कवर्ड कवर्ड सरफेस कवर्ड सरफेस एरिया भी इसे कहा जाता है। ठीक है, वक्र क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो किसी भी आकृति के केवल 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या कहलाता है? वक्र क्षेत्रफल। जैसे कि घन के घन के वक्र क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है 4 पृष्ठों के क्षेत्रफल को। समभुज क्षेत्रफल मतलब उसके सभी क्षेत्रों को समभुज क्षेत्रफल कहा जाता है। तो घन का तो 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है, उसे घन का वक्र क्षेत्रफल बोलते हैं। लेकिन यदि बेलन की बात की जाए तो उसके यहाँ पर वक्र क्षेत्रफल की जगह पे हो सकता है किसी भी सतह के बाहरी क्षेत्रफल को वक्र क्षेत्रफल कहा
जाता है। समरूपी क्षेत्रफल मतलब बाहरी और समरूपी क्षेत्रफल में बाहरी और नीचे की तली और ऊपर के छत की को क्या कहा जाएगा? समपूर्ण क्षेत्रफल कहा जाएगा। मतलब वक्र क्षेत्रफल और नीचे के तल के क्षेत्रफल को समरूपी क्षेत्रफल कहा जाएगा। हालाँकि इसको मैं बोर्ड पे और डिफाइन करूँगा और किया भी हूँ। आपने उसे अगर देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। आगे होती है कि आयतन। आयतन क्या है? तो आयतन किसी भी आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को, घेरे गए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। ठीक है, आप इसी तरीके से वीडियो पे बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने तक हर चीज़ें पहुंचाई जाए और आपको तनिक भी तकलीफ नहीं होगा। मैं जो बोर्ड पे बताऊंगा उसको पीडीएफ के रूप में आपको यहाँ पे शेयर भी करता रहूंगा। ठीक है, इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो के साथ।